Hello everyone, welcome again all of you my YouTube channel Commerce Flyers, and thanks to everyone like and subscribing my previous videos. So let's start the next topic, accounting concept. Okay, so first, business entity concept. According to this concept, the business and the owner of the business are two different entities. दैट मीन्स आप क्या करेंगे, जो हमारे बिजनेस होता है और जो ऑनर्स होता है दोनों ही सेपरेट होते हैं, दोनों अपने आप में अपनी एंटिटी रखते हैं, आप दोनों को मर्ज नहीं कर सकते। जैसे सपोज किसी ऑनर ने 5 लाख रुपीज बिजनेस में लगाए, ओके, कैपिटल एज अ कैपिटल, तो अब जो बिजनेस है उसमें जब भी प्रॉफिट हुआ करेगा तो वो किसको शेयर होगा, जो ऑनर है उसको शेयर हुआ करेगा। तो जो ऑनर है वो ये बोलता है कि मैंने आपके बिजनेस में 5 लाख रुपीज लगाए हैं, अब जब भी प्रॉफिट हुआ करे आप उसका कुछ परसेंट मुझे शेयर करेंगे। तो दैट मीन्स बिजनेस अलग हो गया और ऑनर अलग हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट वी कैन बुक ओनली दोज ट्रांजेक्शन इन आवर अकाउंटिंग रिकॉर्ड विच कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। दैट मीन्स हम अकाउंट्स में हम उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को लिखते हैं जो कि मनी से रिलेटेड होते हैं, जिनको मनी में मेजर किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। वी रिकॉर्ड ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस इन कीपिंग दिस पॉइंट ऑफ व्यू इन आवर माइंड दैट अ बिजनेस यूनिट इज अ गोइंग कंसर्न नॉट अ गोन कंसर्न। दैट मीन्स जब भी अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप पहले से ये नहीं सोचते हैं कि मेरा बिजनेस 1 महीने चलेगा, 2 महीने चलेगा, 1 साल चलेगा या फिर 5 साल चलेगा। आप ये सोचकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो कंटिन्यू लाइफ टाइम चलता रहेगा, तो वो क्या कहलाता है, आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ओके, नेक्स्ट है आपका कॉस्ट कंसेप्ट। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बेस्ड ऑन द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। वी बुक द वैल्यू ऑफ असेट्स ऑन द कॉस्ट बेसिस, नॉट ऑन द नेट realizable value or market value of the assets based on the assumption that a business unit is a गोइंग कंसर्न। दैट मीन्स देखिए, इसमें कोस्ट कंसेप्ट का मतलब होता है कि आपने जो कोई भी अगर असेट्स है वो अगर आपने आज से 5 साल पहले कोई, जैसे आपने अलमीरा खरीदा, तो अगर वो अलमीरा आपने 5 साल पहले अगर 50,000 की खरीदी थी, तो आप जो आज 5 साल बाद भी अपनी बुक में जो मेंशन करेंगे अलमीरा का कॉस्ट, वो कितना करेंगे, 50,000 ही मेंशन करेंगे। तो ऐसा नहीं है जैसे आपका बिजनेस जितने साल चल रहा है आप उतने साल तक ही उसको उसी कॉस्ट पर शो करेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। देयर मस्ट बी अ डबल एंट्री टू कंप्लीट एनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मीन्स डेबिट शुड बी ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट, हैंस एवरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हैज इट्स ड्यूअल एस्पेक्ट। दैट मीन्स आप ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब होता है कि आप जब भी कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उससे हमेशा 2 अकाउंट्स यानी कि 2 अकाउंट इफेक्ट करते हैं। जैसे सपोज मैंने एक पेन परचेज किया, ठीक है, एक पेन परचेज किया, तो मेरे बिजनेस में क्या आ रहा है, पेन आ रहा है, यानी कि मतलब मेरे पास क्या आ रहा है, पेन आ रहा है, और मेरे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, 2 अकाउंट इफेक्ट हो गए हैं यहाँ पर, एक पेन यानी कि परचेज और एक क्या हो गया, कैश। तो जब भी आप अकाउंट्स में देखेंगे तो हमेशा 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन द थ्योरी दैट ऑल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस शुड बी डिवाइडेड into equal time periods which are referred to as accounting periods। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने जब चाहा तब अकाउंट्स बना लिए हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अगर आपको जानना है तो आपको क्या करना होगा, एक फिक्स टाइम पर है, फिक्स डेट को ही आपको अपने ईयरली अकाउंट्स मेंटेन करके रखने होंगे। ठीक है, जैसे सपोज आपका जो सेशन चलता है, जनरली हम बात करें हमारा जो 1 ईयर का सेशन चलता है वो चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो अगर कोई भी अगर बिजनेसमैन अपने अकाउंट्स मेंटेन करता है तो वो कब बनाएगा अपने अकाउंट्स, 31 मार्च को, यानी कि पूरा साल खत्म होने के बाद, जब वो अपने सारे ट्रांजेक्शन कर लेगा, सेल कर लेगा, परचेज कर लेगा, जो भी एक्सपेंसेस हुई होगी वो उनको लिख लेगा। ठीक है, जितने भी रेवेन्यू है, सारी इनकम से वो सारे ट्रांजेक्शन नोट करने के बाद वो साल के एंड में क्या करेगा, एक अकाउंट मेंटेन करेगा, जिससे उसको अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल जाएगा। नेक्स्ट है आपका मैचिंग कंसेप्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज कॉस्ट एंड रेवेन्यू मैचिंग कंसेप्ट। प्रॉफिट इज द इंसेंटिव ऑन एक्सपेंशन
द बिजनेस ऑपरेशन। अब देखिए इट इज ऑल्सो नोन एज कोस्ट एंड रेवेन्यू मैचिंग कंसेप्ट। अब आपको इसको क्या कहते हैं, कोस्ट एंड रेवेन्यू मैचिंग कंसेप्ट भी कहते हैं। जैसे हमने बात करी थी कि अकाउंट से क्या होते हैं, दो अकाउंट इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो एक तो क्या होगा, कोस्ट अकाउंट होगा और एक क्या होगा, रेवेन्यू का। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था पैन का, ओके। तो जैसे पैन अगर हमने परचेज किया तो वो हमारी कोस्ट हो गया, ठीक है। तो पैन परचेज और कैश हमारे पास से जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर कोस्ट अकाउंट भी इफेक्ट होगा और रेवेन्यू अकाउंट भी इफेक्ट होगा। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वहां पर आपका एक ही अकाउंट इफेक्ट हो। तो आपका जहां पर दोनों अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं तो दैट मीन्स आपका जो दोनों साइड का है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, वो दोनों भी क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, ओके। एंड लास्ट कंसेप्ट है वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, वेरिफिकेशन ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस रिक्वायर्ड द सुटेबल प्रूफ सच एज वाउचर्स, बिल्स और अदर डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा। अब देखिए अकाउंट्स आपके पास एक तरह से प्रूफ के तौर पर होते हैं, ठीक है। जैसे इन फ्यूचर आपको 5 साल पहले के अकाउंट्स देखने हैं, वाउचर्स देखने हैं, कुछ डेटर्स क्रेडिटर्स के सारे आपको बिल्स देखने हैं। तो आप क्या करेंगे, अगर आपके पास अकाउंट्स मेंटेन है तो आप पुराने 5 साल के पेपर्स उठाकर देख सकते हैं। तो वो क्या है, आपके पास एज अ एविडेंस है। कल को अगर कोई आपके पास क्रेडिटर्स होता है, सॉरी आपका कोई डेटर्स होता है, ठीक है, वो डेटर अगर आप पे किसी तरह का कोई ब्लेम करता है, नहीं मैंने पेमेंट कर दिया है, ठीक है, तो आप उसको क्या दिखा सकते हैं, आपके अकाउंट दिखा सकते हैं कि देखिए भाई आपने अभी तक हमारा कोई पेमेंट नहीं किया है। तो ये जो अकाउंट्स है वो आपके पास एज अ प्रूफ होते हैं, ओके। तो आई होप कि आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, तभी आपको पॉइंट टू पॉइंट सीक्वेंस से आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी, ओके। थैंक यू।